हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर हम जो ताज़ा अपडेट लेके आए हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो वायरल मुद्दा चल रहा है वो है हरियाणा की राजनीति दोस्तों। और हरियाणा की राजनीति में जो अलग अलग तरीके से जो अलग अलग पार्टियों द्वारा किस तरीके से क्या क्या स्थितियां बनाई जा रही है और हरियाणा सरकार को गिराने के लिए क्या स्थिति है दोस्तों, हरियाणा सरकार की गिरने की किस तरीके से अल्पमत में सरकार आ गई है। क्या अब हमें इन चीज़ों से ज़्यादा वो नहीं है दोस्तों, लेकिन हम इनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं दोस्तों, क्योंकि हमारी सारी भर्तियां क्या है दोस्तों इन्हीं के साथ ही जुड़ी हुई है साथियों। इसलिए हाँ, मैं इसलिए ये वीडियो लेके आया हूँ कि बहुत से साथी कल से विचलित हो उठे हैं कि अब हमारी भर्तियों का क्या होगा, क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए, भर्तियां पूरी होंगी या भर्तियां कैंसिल हो जाएंगी। तो दोस्तों इसी पर हम बात करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। तो आपको मैं मुद्दे की तरफ लेके चलूं और अपडेट दूं आपको सारा कि क्या होगा। आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं एक तरफ आपको लेके चलता हूं दोस्तों, ये साइट पर लेके चलता हूं दोस्तों। यदि आप देखते हो तो मैं आपको सुनवा देता हूं, ये सुनिए। हिंदू के मुताबिक रोहतक में 3 निर्दलीय विधायकों सोमवीर सांगवान, दादरी, रणधीर सिंह गोलेन, पुंडरी और धर्मपाल गोंदर नीलोखेड़ी ने कहा कि वे सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं और कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो जैसा भाइयों आपने सुन ही लिया है कि जो 3 हमारे एमएलए हैं जिन्होंने बीजेपी सरकार का साथ दिया था, एक उनमें से है दोस्तों। यदि मैं बात करता हूं, पहले नंबर पर है हमारे सोमवीर सांगवान जी, ठीक है, सोमवीर सांगवान जी हैं, ठीक है। ये कहां से है दोस्तों? दादरी से है, ठीक है। दूसरे नंबर पर यदि हम बात करते हैं तो हमारे कौन से हैं? रणधीर सिंह गोलन, ठीक है, पुंडरी से है दोस्तों ये, ठीक है, रणधीर गोलन, ठीक है, इनका नाम है रणधीर गोलन और ये हमारे पुंडरी से हैं, कैथल से। और तीसरे नाम पर है हमारे, यदि हम बात करते हैं तो वो है हमारे धर्मपाल गोंदर नीलोखेड़ी से, धर्मपाल गोंदर नीलोखेड़ी से, धर्मपाल गोंदर, ये हमारे कहां से हैं दोस्तों? नीलोखेड़ी से है। तो दोस्तों इन्होंने अपना जो समर्थन है, ठीक है, सरकार से वापस ले लिया है, ठीक है। इस वजह से अब हरियाणा की जो सरकार है वो आपकी किस में आ चुकी है? अल्पमत में आ चुकी है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही दुष्यंत चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि यदि दोबारा से वोटिंग होती है, फ्लोर टेस्ट होता है, तो हम सरकार के विरोध में वोट देंगे, सरकार के विरोध में वोट देंगे, लेकिन हम डायरेक्टली ना कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और ना ही बीजेपी को हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन फ्लोर टेस्ट होता है तो हम सरकार के विरोध में वोट डालेंगे और अब कांग्रेस को देखना है कि अब आगे की रणनीति क्या है। तो ये इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है दोस्तों। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोल दिया है कि सैनी साहब को सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए नैतिक तौर पर, और वहां पर क्या लगनी चाहिए दोस्तों? राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि ऐसा हो जाता है, ठीक है, यदि देखिए स्थिति, ये एक पहली स्थिति लेके चलते हैं कि यदि ऐसा हो जाता है और राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ये एक तो पॉसिबिलिटी है कि राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो फिर भी आपकी कोई भी जो भर्तियां भाइयों भूल ही जाना कि भाई फिर कोई भर्ती पूरी होगी।
ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि यदि कांग्रेस बहुमत शो कर देती है, ठीक है, शो कर देती है और सरकार बना लेती है, तो फिर भी भाइयों ये सारी की सारी भर्तियां फिर भी क्या होनी है, कैंसिल होनी है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पहले ही बोल चुके हैं सीईटी के बारे में और ट्रिपल पी के बारे में, भाई इनको पहले झटके में इनको खत्म करेंगे बनते ही, ठीक है। अब लेकिन दोनों की, अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो आप नेक्स्ट पेज पर समझने की कोशिश कीजिए कि दोस्तों 12 मार्च को फ्लोर टेस्ट हुआ था दोस्तों, ठीक है, फ्लोर टेस्ट हुआ था और फ्लोर टेस्ट में दोस्तों नायाब सिंह सैनी ने क्या कर दिया था, बहुमत सिद्ध कर दिया था, बहुमत प्राप्त कर लिया था, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, एक फ्लोर टेस्ट होने के बीच में और दूसरा फ्लोर टेस्ट होने के बीच में ये जो सरकार है, सरकार को कम से कम कितने समय का, 6 महीने का टाइम मिल सकता है दोस्तों एक सेकंड फ्लोर टेस्ट होने में। इसलिए सरकार ने टाइम मांगा है और सरकार ने बोला है नायाब सिंह सैनी ने कि भाई राज्यपाल से कि भाई हमें क्या है 6 महीने का टाइम दीजिए, हम क्या है बहुमत प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों जो सरकार गिरने की समस्या है, अब ये लगाओ कि 6 महीने यानी जो 12 मार्च है, 12 मार्च से 12 अप्रैल, ठीक है, और 12 अप्रैल से 12 मई, तो 12 मई तक साथियों सरकार को कितने हो जाएंगे, 2 महीने हो जाएंगे, 2 महीने हो जाएंगे। और अब अपने पास बचते कितने हैं दोस्तों, हम तो अपनी बात करेंगे, अपने पास अब बच रही है सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ, ठीक है। यदि दोस्तों भर्तियां पूरी करवानी है तो मैं साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे हमारे 56-57 के साथी हो, चाहे हमारे टीजीटी के साथी हो, ठीक है, या हमारे 20 ग्रुप के साथी हो दोस्तों, 20 ग्रुप के साथी हो, ठीक है, या ग्रुप डी के साथी हो जो हमारे, क्योंकि ग्रुप डी वालों भी बोलो मत भाई, आपको भी क्या है प्रोविजनल लेटर जारी किए गए हैं, प्रोविजनल लेटर आपको भी जारी किए गए हैं जिसको कोर्ट में भी आप क्लेम नहीं कर सकते। तो इन सभी साथियों को क्या है दोस्तों, इन सभी साथियों को क्या होना पड़ेगा, अब एक साथ होना पड़ेगा दोस्तों, एक साथ, और एक साथ भी क्या दोस्तों, आपसी मतभेद भूलकर, ठीक है। अब दोस्तों कोई अपने अपने लेके चल रहा है कि यदि मैं कुछ के नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप समझ जाना कि कुछ यूट्यूबर है एक साथ लाइव आते हैं, लाइव आकर वो अपना पक्ष रखते हैं, फिर दूसरे समुदाय के जो उनसे हैं वो लाइव आते हैं और फिर ये इनकी बुराई करते हैं, ये इनकी बुराई करता है, और एक फिर थर्ड समुदाय है दोस्तों, ठीक है, वो इनकी भी बुराई करता है, इनकी भी बुराई करता है, सिमिलरली ये इसकी भी काट करते हैं, इसकी भी करते हैं। इससे क्या है, सरकार ने डिवाइड कर दिया है हमें, सरकार ने वही डलहौजी वाली जो नीति है, ठीक है, बांटो और राज करो सरकार अंग्रेजों वाली नीति है, उसी पर काम कर रही है, जिसकी वजह से 5 साल में एक भी भर्ती नहीं हुई है। तो इसलिए साथियों से निवेदन है कि आगे सब मिलकर एक रणनीति बनाओ, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 4 महीने बचे हुए हैं दोस्तों। यदि अपनी सारी भर्तियां पूरी करवानी है तो 4 महीने में से भी ये लगाओ कि 4 जून तक तो क्या है, आपकी आचार संहिता ही है, तो सरकार कुछ काम करने वाली नहीं है। तो कुल मिलाकर हमारे पास बच जाएंगे 3.5 महीने, 3.5 या 3.25 महीने हमारे पास, 3.25 महीने हमारे पास बचे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। यदि हमें भर्तियों को बचाना है तो सबको एकजुट आकर हमें आवाज उठानी होगी, यूट्यूब पर भी आवाज उठानी होगी, ट्विटर पर भी ट्वीट करने होंगे और धरातल पर आकर भी हमें अपने प्रयास जारी करने होंगे। तो साथियों अब आगे की रणनीति जल्दी बना लो, ठीक है, वरना ये सारी भर्तियां फिर ऐसे ही लटकती रह जाएंगी। तो यही अपडेट थी दोस्तों, फिलहाल कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन यदि नहीं जागे तो फिर किसी को भी कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।